हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और आपका पठन पाठन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। आइए हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज 5वें लेक्चर में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि मेगास्पोरेंजियम जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने फ्लावर के बारे में पढ़ा है, फ्लावर के पार्ट के बारे में पढ़ा है, उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा है और कैसे पॉलन ग्रेन बनता है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। आज हम लोग फीमेल पौधे का जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम काइनोसियम कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कैरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। जो गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट इज आल्सो नोन एज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड पिस्टिल। ठीक है, इसका एक जो पार्ट होता है इसको पिस्टिल कहते हैं। अगर इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें तो आप जानते हैं कि एक नॉर्मल जो गाइनोसियम होता है उसमें आपको नॉर्मली 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है जिस पर ये स्टेबल होता है, इसको बोलते हैं थैलेमस। दिस इज थैलेमस। इसको बोलते हैं ओवरी एंड अपर मोस्ट जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। दिस इज स्टिग्मा एंड दिस इज स्टाइल। इसको हम स्टाइल बोलते हैं। ठीक, अब इसी ओवरी के अंदर कैसे ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। जो ओव्यूल होता है उसी ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम। तो आज मेरा टॉपिक है मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया पढ़ाने से पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं कि आखिर में ओव्यूल कैसा होता है, ओव्यूल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तब मैं पुनः इसके पीछे की कहानी को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर में जो ओव्यूल आपके सामने बनेगा वो कैसे बना होगा। ठीक है, उस बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस के माध्यम से सीखेंगे। कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, कैसे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, ये सारी प्रक्रियाओं को हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको एक नॉर्मल ओव्यूल के बारे में, जिसको हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। क्योंकि मेगास्पोरेंजियम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पोरेंजियम का मतलब होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आप जानते हैं कि ओवरी के अंदर एक संरचना होती है जिसको हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं और उसी मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। अगर एक नॉर्मल हम ओव्यूल की संरचना को देखें, आप जानते हैं कि ओव्यूल भी कई तरह के होते हैं। इसके बारे में अभी हम टाइप्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप जानते हैं कि लगभग मैक्सिमम जो केसेस होता है उसमें आर्थोट्रापस, एनाट्रापस, अर्सिनोट्रापस, कंपाइलोट्रापस, कई तरह के ओव्यूल्स भी पाए जाते हैं। लेकिन जो एनाट्रापस ओव्यूल होता है यह मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में लगभग 80% जो है प्लांट में देखने को मिलता है। तो आइए मैं एक एनाट्रापस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के माध्यम से ओव्यूल की संरचना को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम देखें तो ओव्यूल कैसा दिखता होगा, तो आइए एक डायग्राम के माध्यम से स्टूडेंट हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे होंगे कि ओव्यूल की कुछ विशेष संरचना आपको मैं यहाँ बना करके दिखा रहा हूँ। आप ध्यान से इसको देखिए और समझने का प्रयास करिए कि ओव्यूल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने पार्टों से मिलकर के ओव्यूल बना होता है, ओव्यूल में कौन सा पार्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। बहुत सारे बच्चे हम लोग के वीडियो को देख रहे हैं, उनका बड़ी अच्छा कमेंट भी मिल रहा है। जैसे हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट दीपचंद हैं, इनका भी अक्सर कमेंट आता रहता है, वीडियो को देखते हैं। ठीक है, 3 बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जूली गौतम हैं और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कमेंट बहुत ही पॉजिटिव हम लोगों को मिल रहे हैं। तो इन बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनका फीडबैक भी हमको मिलते रहते हैं। तो आइए अब हम इस ओव्यूल की संरचना के बारे में समझते हैं, इसमें कौन कौन से
पार्ट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए इसके मैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को पहले समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यह जो संरचना होता है, जो इसको आप ये दो संरचना देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। ठीक है, इंटेगुमेंट जो होता है इसको हिंदी में अध्यावरण कहते हैं, और यह क्या करता है कि जो ओव्यूल होता है उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, आवरण का काम करता है। आगे चल के यही इंटेगुमेंट जब मैं अभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में मैं जब डिस्कशन करूंगा तो मैं बताऊंगा कि आगे चल के जो है ये सीड कोड का मतलब बीज के आवरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कुछ आपको विशेष संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसको इंटेगुमेंट कहेंगे। यह वाली जो संरचना होता है इसको हम बोलते हैं चैलेजल, इसको चैलेजल एंड, इसको चैलेजा कहते हैं। और ये जो साइड होता है, ये वाला जो एरिया होता है, इसको बोलते हैं चैलेजल एंड, चैलेजल एंड कहते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं चैलेजा, दिस इज चैलेजा। चैलेजा के जस्ट नीचे आएंगे तो आप देखेंगे को कुछ न्यूक्लियस वाला पार्ट दिखता है। ठीक है, ये पूरी जो संरचना है न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में, इसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। उसके जस्ट आप नीचे आएंगे तो आपको एक विशेष सेल दिखाई देगा, 3 सेल दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। इसको हम क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। ठीक है, इसको हिंदी में स्टूडेंट हम लोग एंटीपोडल सेल को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? इसको अभिविन्यास सेल भी हम कहते हैं, एंटीपोडल सेल को। ठीक है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई, दिस इज सेकेंडरी, इसको न्यूक्लियाई कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये 2n होता है। ठीक है, ये कैसे 2n बनता है इसकी पूरी मैं कहानी बताने वाला हूँ। फिलहाल आप पहले इन सब चीज़ों को एक बार सुन लें और ये कैसे बनता है इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं सीधे जैसे कोई फिल्म स्टार्ट होता है तो लास्ट सीन पहले दिखा दिया जाता है, तो समझ लीजिए कि लास्ट सीन की तरह से है। अभी मैं पुनः शुरुआत में जा करके इसको अंत में मैं पुनः इंटरकनेक्ट करूंगा, तो आपको सारी चीज़ें क्रमवार तरीके से, अच्छे तरीके से धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं एग बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं एग बोलते हैं। और यहाँ जो है जो 2 संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं सिनर्जिड्स, इसको सिनर्जिड्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों मिल करके एक संरचना बनाती है, जिसको पूरी संरचना को हम एग एपरेटस, इसको क्या कहते हैं? एग एपरेटस कहते हैं। और इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो एक विशेष तरह का, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसको भी मेंशन किया गया है, एक विशेष प्रकार की ऐसे कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिसको हम फिलीफॉर्म सेल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म सेल कहते हैं। हाँ स्टूडेंट, तो मैं बता रहा था कि इसको कहते हैं फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, अब यह वाला जो एंड होता है जो आप आगे की तरफ देख रहे हैं, इस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, दिस इज माइक्रोपाइल। और यह वाला जो एंड होता है, इस एंड को जैसे हम चैलेजल एंड कहते हैं, उसी तरह से इस एंड को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं इसको एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ हमारे साथ एक बार और, इसको आप लोग ध्यान से सुने स्टूडेंट। सबसे ऊपर का जो एंड होता है उसको बोलते हैं चैलेजल एंड, नीचे का जो एंड होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ये जो संरचना देख रहे हैं इसको बोलते हैं चैलेजा। यहाँ ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस एरिया में आपको देख रहे होंगे, आपको ये पूरी जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जिसको हिंदी में हम भ्रूण कोष कहते हैं। इसी भ्रूण कोष में आप देखेंगे तो एक संरचना दिखाई देगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार जो है नीट में भी पूछा गया है कि 7 सेल 8 न्यूक्लियस,
आप देख रहे हैं, मैं इसको एक बार काउंट करके भी आपको दिखा दे रहा हूं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक संरचना दिख रही है जिसको हम बोलते हैं 7 सेल, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। ठीक है, 8 न्यूक्लियस कैसे दिख रहा है, आइए काउंटिंग कर लेते हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3, यहाँ 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और इसमें ये ऑलरेडी 2n है, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये 2n है। ठीक है, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 न्यूक्लियस हो जाएगा। तो यहाँ आपको 7 सेल दिखता है और 8 न्यूक्लियस दिख रहा है। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है उसका एम्ब्रियो जो सैक होता है वो कैसा होता है, तो आप बताएंगे स्टूडेंट 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज होता है। आइए एक बार मैं और रिकॉल करता हूँ, इसको न्यूक्लियस करते हैं। इसके जस्ट नीचे जो 3 सेल की संरचना आप देख रहे हैं इसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ जो होता है इसको सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई का अभी वर्क मैं बताऊंगा कि जब डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इसका रोल आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि बाहर की तरफ आपको संरचना दो दिख रही है, इसको बोलते हैं इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए 3 सेल की एक विशेष संरचना है जिसको हम एग एपरेटस कहते हैं। इस एग एपरेटस में जो ये सेल दिख रहा है इसको हम एग बोलते हैं, और इसके नीचे जो सेल दिख रहा है इसको सिनर्जिड्स बोलते हैं। और इसके जस्ट नीचे एक जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन लिंकना होता है, आप देख रहे होंगे, जिसको हम बोलते हैं फीलीफॉर्म एपरेटस। जो फीलीफॉर्म एपरेटस होता है ये मैं आगे अभी जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा, ट्रू फर्टिलाइजेशन, तो बताऊंगा कि जब पॉलन ट्यूब आता है तो उसको ये रास्ता भी दिखाता है, केमिकल सिक्रीट करके उसको अपने तरफ आकर्षित भी करता है और पॉलन ट्यूब को एग तक पहुंचने में मदद भी करता है। तो आप कह सकते हैं कि यह पॉलिनेशन की जब प्रक्रिया होती है और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो उसमें एक सहायक के रूप में काम करता है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक जो संरचना दिख रही है इसको हम हीलम बोलते हैं, दिस इज हीलम। ठीक है, ये जो संरचना आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फ्यूनिकिल। ये फ्यूनिकिल की संरचना आप देख रहे हैं और इसी में आप देखेंगे तो आपको यहाँ कुछ स्पेशल इस तरह की विशेष संरचना देखने को मिलेगी जिसको कहते हैं वैस्कुलर स्टैंड। इसी वैस्कुलर स्टैंड में जाइलम फ्लोएम पाया जाता है जो क्या करता है, कंडक्शन का काम करता है, अर्थात वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल की सप्लाई करता है। तो यह एक ओब्यूल की संरचना हो गई, यह एक ओब्यूल की संरचना हो गई। इसी ओब्यूल को हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, मेगा स्पोरेंजियम। इसी को हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, अब यहाँ 2 इसमें प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं थोड़ा सा एक बात कर रहा था फ्यूनिकिल की, तो फ्यूनिकिल ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे आपने देखा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो वर्क प्लेसेंटा का होता है उसी तरह का वर्क जो है यहाँ फ्यूनिकल का भी होता है। ठीक है, तो आप स्टूडेंट एक बार मैं किनारे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग जो है अभी तक हम लोगों ने देखा था कि मेगा स्पोरेंजियम का संरचना कैसा होता है, जिसमें हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल आपको बताया। अब मैंने बताया था कि वो तो लास्ट स्टेप था, अब उस पूरी संरचना को बनाने में 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप हम यहाँ देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल में हम लोग देखेंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है। जब मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया हो जाती है तो कैसे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। तो पहले स्टेप में हम लोग यह सीखेंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है, और उसके बाद हम अगले स्टेप में सीखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ओवरी वाला रीजन होता है, इसी में आप देखेंगे तो शुरुआत में एक आर्चिस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब ये यंग स्टेज में होता है, इमेच्योर होता है, तो उस समय एक सिंगल सेल बनता है जिसको बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। जो आर्चिस्पोरियल सेल होता है इसमें जो है पेरिक्लाइनर एंटीक्लाइनर डिवीजन होता है, और डिवीजन के पश्चात जो है आप देखेंगे तो यही आर्चिस्पोरियल सेल जो है
दो तरह के सेल में कन्वर्ट हो जाता है। एक जो सेल होता है जिसको हम पेराइटल सेल कहते हैं, पेराइटल सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पेरीफेरी, मतलब इसके पेरीफेरी आप देख रहे हैं चारों तरफ ये स्थित है, तो इसलिए हम इसका नाम हमने रख दिया गया है पेराइटल सेल। ठीक है, और उसके अंदर आप देख रहे हैं जिसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। तो सबसे पहले आर्चिस्पोरियल सेल जो है सिंपल जो है माइटोटिकली डिवाइड होकर के दो तरह के सेल में तब्दील होता है जिसको बोलते हैं पेराइटल सेल और मेगास्पोर मदर सेल। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है कि ये 2n स्टेज होता है। ठीक है, अब यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण डिवीजन होने जा रहा है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। जैसे ही मियोसिस सेल डिवीजन होगा और मेगास्पोर मदर सेल जो है डिवाइड होता है, इसी को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। ये डिवाइड हो करके और 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है। आप देख रहे होंगे यहाँ फिगर में, आप देखिए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ 4 मेगास्पोर, जो मेगास्पोर मदर सेल है या मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। आप देखिए 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है और इसके अगल बगल आप देख रहे होंगे कि इंटेगुमेंट, माइक्रोपाइलर रीजन, ये सब चीज़ों का धीरे धीरे यहाँ निर्माण हो रहा है। यहाँ इसके चारों तरफ सेल है, कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो 4 मेगास्पोर होते हैं, ये कुछ समय बाद जो चारों मेगास्पोर होते हैं, इनमें से जो 3 मेगास्पोर होता है, देखिए स्टूडेंट हमने यहाँ बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ बनाया है, जो 3 मेगास्पोर होते हैं ये क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं और डीजेनरेट होकर के एक सेल का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर, मेगास्पोर। अब ध्यान दीजिएगा जो मेगास्पोर होता है यह हैप्लॉइड होता है। ठीक है, जो मेगास्पोर मदर सेल होता है यह डिप्लॉइड होता है क्योंकि यह 2n होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्पोर हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, तो स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा कि मेगास्पोर मदर सेल जब पूछा जाएगा तो आप कहिएगा ये डिप्लॉइड होता है, लेकिन जब आपसे कहा जाए कि मेगास्पोर मदर सेल कैसा होता है तो आप कहिएगा कि हैप्लॉइड होता है। अब यही मेगास्पोर मदर सेल जो मेगास्पोर है, यही अब इसके बाद जो है वो दूसरा स्टेप चलता है जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ, या आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी फीमेल गैमेटोफाइट का हमने यहाँ मैं नाम देने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, आइए इसको हम लोग अब देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये जो पूरी प्रक्रिया है स्टूडेंट, इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। आप लिख लेंगे डायग्राम के माध्यम से, जो प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का रिजल्ट क्या है कि मेगास्पोर बन करके तैयार है। अब हम लोग इस मेगास्पोर से कैसे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, आइए अब हम लोग इसको सीखने का प्रयास करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग मेगास्पोर से कैसे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग समझते हैं। आप जानते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बने हुए थे, जिसमें से 3 क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट होते हैं, और एक जो है उसमें फंक्शनल होता है। ठीक है, जो एक फंक्शनल होता है आप देखेंगे कि उसकी संरचना आपको इस तरह से दिखाई दे देगी, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर। अब इस मेगास्पोर में क्या होता है, सिंपल माइटोटिक डिवीजन होता है, और आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियस से जो है यहाँ 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, ये 2 एंड पर चले जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा, एक एंड पर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस से जो है सिंपल जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो 1 से 2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। पुनः यहाँ जो है आपने देखा ये 2 सेल स्टेज हो गया, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। पुनः जो है माइटोटिस यहाँ फर्स्ट हो गया, इसको हम कहेंगे माइटोटिस फर्स्ट, माइटोसिस ये फर्स्ट हो गया। पुनः यहाँ माइटोटिस सेकेंड होगा, और पुनः 2 से जो है आप देखेंगे कि इस मेगास्पोर में
2 से आप देखेंगे तो अब 4। अब यह डिवाइड हो करके यहाँ 2 सेल का फॉर्मेशन इस एंड पर बना देगा, 2 सेल का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं इस एंड पर बना देगा। पुनः एक बार और माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, थर्ड माइटोटिक होगा, ठीक है। तो जैसे ही थर्ड माइटोटिक सेल डिवीजन होगा तो आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो है, मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ आप देखेंगे तो आपको अब यहाँ 4 सेल स्टेज था, ये 2 सेल स्टेज है, ये क्या है 4 सेल स्टेज है। अब 4 सेल से यहाँ 8 सेल स्टेज हो जाएगा, 1 2 3 4। अब देखिए 4 सेल यहाँ बना, 4 सेल यहाँ बना, 4 सेल स्टेज यहाँ हो गया। अब 8 सेल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब यही जो 8 सेल बने हैं ये देखिए 8 सेल स्टेज। तो याद रखिएगा कि पहले मेगा स्पोर्ट जो है नॉर्मली पहला स्टेप में क्या होता है 1 सेल होता है, बाद में ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद 4 सेल में, उसके बाद से 8 सेल में, क्रम याद रखिएगा। अब इसके बाद से क्या होगा कि अब माइटोटिक जो डिवीजन सेल डिवीजन हो रहा था ये रुक जाएगा और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ माइग्रेशन होगा, ठीक है। अगर इसको हमने बताया था, याद करिए कि हमने बताया था कि ओव्यूल में 2 तरह का एक एंड होता है, एक एंड को हम बोलते हैं चैलेजल एंड और एक एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो एक अगर हम इसको चैलेजल एंड मान लें, चैलेजल एंड मान लें और इसको हम क्या मान लें माइक्रोपाइलर एंड मान लें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक चैलेजल एंड से जो है एक न्यूक्लियस जो है माइग्रेट करके जो है सेंटर में आएगा, ठीक है। और पुनः जो माइक्रोपाइलर एंड है यहाँ से भी आप देखेंगे कि एक न्यूक्लियस जो है माइग्रेट करके यहाँ सेंटर की तरफ आएगा, ठीक। तो आप देख रहे होंगे कि अब आपको इस तरह का संरचना आपको दिखाई देगा, जहाँ 8 सेल आपको दिख रहे थे अब 8 सेल स्ट्रक्चर में यहाँ आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब ये जो संरचना बन गया इसी संरचना को हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। दिस इज एम्ब्रियो सैक, हिंदी में भ्रूण कोश कहते हैं। अब भ्रूण कोश में 8 सेल आप देख रहे हैं, आपको जो है यहाँ 7 सेल स्ट्रक्चर अभी दिखाई देगा क्योंकि यही दोनों आपस में फ्यूज होकर के, अब इसको मैं यहीं पे मिटा देता हूँ, इसको ये दोनों फ्यूज होकर के 2n में तब्दील हो जाएंगे, 2n में तब्दील हो जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये 2n हो गया, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और यह वाला जो आप देख रहे हैं जो तीनों सेल यहाँ दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल बोलते हैं, एंटीपोडल सेल हो गया, इसको बोलते हैं एग बोलते हैं। और ये दोनों संरचना जो होती है इसको सिनर्जिड्स कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक विशेष तरह की इस तरह की संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप स्टूडेंट अब देख रहे होंगे कि आपके सामने यह एम्ब्रियो सैक बन करके तैयार होगा। अब याद करिए कि मैंने एक विशेष तरह की इस तरह की संरचना आपके सामने मैंने बनाया हुआ था, अब मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको वो चीज़ें समझ में आ रही होगी कि ये संरचना कहाँ से आई। अब देखिए मैंने यहाँ एम्ब्रियो सैक का संरचना बनाया था, तो मैंने यहाँ आपको 8 सेल 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई मैंने दिखाई दिया था। तो यह जो अंदर एम्ब्रियो सैक है यह एक बैग नहीं बनता है, मेगा स्पोर मदर सेल से कैसे स्टेप बाय स्टेप बनता है इसकी पूरी प्रक्रिया को मैंने समझा दिया। तो ये ओव्यूल आप देख रहे होंगे, तो यही ओव्यूल में इंटीग्यूमेंट था। याद करिए इस वाले रीजन को इसको हम एग कहते हैं, देखिए एग है, इसको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स बोलते हैं, यहाँ फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, ये देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियाई यहाँ है और इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है। ये जो है चैलेजल एंड है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड होता है, ठीक है। तो इस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट जो है बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। अब इसके पहले हम लोग माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब यहाँ मेगा स्पोरोजेनेसिस के द्वारा और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के द्वारा पूरा ओव्यूल की संरचना पढ़ लिए। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है इसको हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। तो अब दोनों प्रक्रिया दोनों स्टेप बन करके तैयार है। अब जो है अब याद करिए कि अब मैंने बताया था कि जो पॉलन ग्रेन बना था तो वह स्टिग्मा पर जब लैंडिंग करता है तो उसी समय साइमल्टेनियस वे में इस ओव्यूल के अंदर भी ये सारी प्रक्रिया चलती है और ओव्यूल भी जब मैच्योरिटी अपने फॉर्म में आता है तो ये सारी संरचना बन करके यहाँ रेडी होती है। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है।
तो उस प्रक्रिया को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा? अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है, और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें देंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा लग रहा होगा। पुनः हम अगले क्लास में कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।